धरी हम नर बेसा तुम ही लाग धरी हो नर बेसा तुम ही लाई धरी हम नर बेसा तुम ही लागे धरी हो नर बेसा। बहुत विचार करने की आवश्यकता है। परमात्मा सर्व समर्थ सक्षम है। परमात्मा ये भी कह सकते थे आकाशवाणी से कि तुम ही लागी धरी हो सर्प बेसा, ये भी तो कह सकते थे कि सांप बन करके आऊंगा और रावण को काट लूंगा, डस लूंगा तो रावण मर जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता था कि नहीं? ऊपर से आकाशवाणी ये भी हो सकती थी कि तुम्हारा काम बनाने के लिए मैं सिंह का वेश धरूंगा और रावण को जाके मार के फाड़ के खा जाऊंगा। ऊपर से आकाशवाणी ये भी हो सकती थी कि तुम्हारे हित के लिए मैं एक बैल बन जाऊंगा और लंबे सींग होंगे और रावण का पेट फाड़ डालूंगा, उसका नाभि का अमृत समाप्त कर दूंगा, मर जाए। लेकिन नहीं, उस नारायण ने कहा मैं तुम्हें ही लागी धरियो नर वेशा, मनुष्य का वेश धरूंगा। क्यों? अगर वो परमात्मा सिंह का वेश धर करके आवे और मार करके रावण को मार कर नष्ट कर देता, विनाश कर देता, तो हमारे मनुष्य में क्या सुधार होता, क्या सीख मिलती? भगवान ने सोचा सबसे ज्यादा आचरण और नियत अगर बिगड़ी है तो मनुष्य की बिगड़ी, इसलिए मैं मनुष्य बन करके आऊंगा। कारण क्या है कि संसार में इतने बड़े शक्तिशाली एक तरफ पड़े हैं, एक तरफ विश्वामित्र, वशिष्ठ, जनक जी, दशरथ जी, महर्षि कुंभज, एक एक शक्तिशाली महापुरुष ऐसे हैं जो संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित कर सकते हैं। एक रावण के ऊपर नियंत्रण नहीं हो पा रहा। जो सद्गुणी सदाचारी है वो किसी न किसी कारण से, ईर्ष्या से, द्वेष से, स्पर्धा से, शत्रुभाव से, किसी कारण से सब अलग अलग बिखरे पड़े। ये कथा क्यों सुनाई जा रही है? इसलिए कि जो अच्छे अच्छे मनुष्य हैं, अच्छे विचार वाले हैं, अच्छे आचरण वाले हैं, एक दूसरे के बीच में कड़वाहट है, एक दूसरे से शत्रुता है, अकारण ईर्ष्या है, अकारण स्पर्धा है। जहां सद्गुण बिखरा हुआ हो और दुर्गुण संगठित हो, दुर्गुण में इतना संगठन होता है, आप सब लोग जानते हैं लेकिन स्मरण दिला दूं, अगर दो व्यक्ति जाम में जाम लड़ाने वाले हों, शराब पीने वाले, तो शराब पीने के बाद स्वयं शरीर नहीं संभाल पाता, लड़खड़ाता है, लेकिन अपने दूसरे शराबी भाई के लिए कहता है तुम बताना कोई बात तो चल लगा दूंगा। शराब पीने वाला शराब पीने वाले के साथ जान लगा देगा, लेकिन एक पंडित दूसरे पंडित से नहीं मिल पा रहा, एक सदाचारी दूसरे सदाचारी के साथ नहीं बैठ पा रहा, निश्चित रूप से हमारे मन में कलुषता है। वशिष्ठ, मैं आज तो पूरी कथा नहीं बता पाऊंगा, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में बोलचाल नहीं है। दशरथ जी अयोध्या जनकपुर में आना जाना नहीं है, वशिष्ठ जी जनक जी नहीं मिलते, विश्वामित्र जी अयोध्या नहीं आते, महर्षि
कांस्य कुंभज दक्षिण भारत से उत्तर भारत में नहीं आते। जब सद्गुणी लोग किसी ना किसी कारण से एक दूसरे से बोलचाल नहीं है, उठना बैठना नहीं है, खान पान नहीं है, एक दूसरे के सुख दुख में साथ नहीं है, और जो दुष्ट दुराचारी हैं, निशाचर हैं, रावण रहता है लंका में और दक्षिण भारत में उसके एक चौकी में नियुक्त है खरदूषण त्रिसरा। जो रावण कहता है वही खरदूषण त्रिसरा करते हैं। और उत्तर भारत में बैठी है ताड़का। जो रावण वहां लंका से आदेश करता है उसी तंत्र का पालन हो रहा है दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूरी पृथ्वी में। और रावण ने कह दिया कि जय देश अरे देव द्विज पावहि, जय देश दिल पावहि, नगर गाँवपुर आग लगावहि, नगर गाँवपुर आग लगावहि, जय देश दिल द्विज पावहि, जय देश इस प्रकार से एक तंत्र से पूरी पृथ्वी में दुराचार हुआ। लेकिन सदाचारी एक एक आदमी अलग अलग बैठा है। एक तरफ परशुराम जी बैठे हैं, परशुराम जी हैं वो नहीं। जब सद्गुण सदाचार बिखरा हुआ हो, सद्विचार वाले लोग भटके हुए भटके हों, अलग अलग हों, बिखरे हों, और दुर्गुण संगठित होगा तो रावण राज्य की तरह होगा। एक शब्द के माध्यम से मैं संकेत जरा सा करूंगा और आज की चर्चा को विराम की ओर ले चलूंगा। बहुत ध्यान देना। ऊपर से आकाशवाणी हुई कि जनि डर पाओ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हूं नर वेशा। तुम्हारे लिए मैं नर का वेश धर लूंगा। इसका मतलब वो कहने वाला कह रहा है कि मैं नर नहीं हूं। अगर नर होता तो वेश क्यों धरना पड़ता है? इसका मतलब नर नहीं है तभी तो उसको वेश धरना पड़ेगा। कहने वाला है कौन फिर? इसका मतलब जब वो नर नहीं है तो है नारायण। नर और नारायण बहुत भेद है, अंतर है। नर और नारायण में कितना अंतर है? हम में तुम में है भेद यही है, हम नर है तुम नारायण हो। हम नर है तुम नारायण हो, हम नर है तुम नारायण हो। हम है संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। हम है संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। ओ अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। नर और नारायण में कितना अंतर है कि मनुष्य माया के बस में है। ईश वश्य माया गुण खानी और माया बस
तस्य जीव अभिनय। लेकिन उस नारायण ने कहा कि तुम ही लागी धारी हूं नर वेशा, मैं नारायण होते हुए भी नर का वेश धर लूंगा। इसका मतलब मैं नारायण और नर के बीच की दूरी समाप्त करके, जो मैं अंदर से नारायण हूं बाहर से नर बन जाऊंगा, तो क्या तुम लोग नर और नर बनकर बीच की दूरी समाप्त करके एक नहीं हो सकते? अगर सदाचारी सद्गुण सद्विचार वाले लोग एक साथ एकजुट संगठित हो जाएं, तो रावणत्व का विनाश इस धरती से हो जाएगा। मानो राम जी ऊपर से आकाशवाणी और नारायण ये करके यही बात कह रहे हैं कि जब मैं नारायण होते हुए नर बन सकता हूं, तो क्या तुम नर और नर मिलकर एक नहीं हो सकते? दूसरी बात कहते हैं मैं नर बन करके आऊंगा, और मनुष्य के लिए जो धर्म का आचरण करना सबसे ज्यादा कठिन होगा, वो आचरण करके मैं दिखाऊंगा। अपने राज्य के धन की ये संपत्ति, इस अयोध्या की सेना, अयोध्या के शस्त्र, अयोध्या के पहलवान यहीं छोड़ जाऊंगा और अकेले लंगोटी लगाकर जाऊंगा, और इस त्रैलोक विजेता दुराचारी दुष्ट आतंकवादी उग्रवादी इस रावण का विनाश करके आऊंगा, केवल आचरण के बल पर, आचरण के बल पर। इसका मतलब राम जी ऊपर से नारायण ये आकाशवाणी कह रहा है, करके कह रहा है कि मैं नर बन करके आऊंगा, और जैसा आचरण मैं करूं वैसा अगर तुम करके दिखाओगे, तो तुम भी त्रैलोक विजेता दुराचारी रावण का विनाश कर सकोगे। एक और बहुत बढ़िया बात, फिर इनके प्रत्येक आचरण पर हम नित्य ही एक बिंदु को आधार मानकर कथा को ले चलेंगे। एक बात और, आकाशवाणी करने वाले हैं नारायण, और कहते हैं धरती में मैं नर का वेश धरूंगा। जनि डर पाऊं निषिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरी हूं नर वेश, तुम्हें लागी। मुझे मेरा कोई कर्म भोग का बंधन नहीं है कि जिसके कारण से मैं विवश होकर मनुष्य नर बनूं, तुम्हें लागी। और जब तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, तो मैं फिर से अपने नारायणत्व को प्राप्त हो जाऊंगा। इसका मतलब नर बनने के बाद कुछ आचरण करूंगा और फिर से मैं नारायण बन जाऊंगा। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि जैसा मैं आचरण करूं, संसार में अगर दूसरा नर भी वही आचरण करेगा, तो जैसे मैं नारायण बनूंगा वैसा दूसरा नर भी नारायण बन सकता है। ये बात सिखाने समझाने के लिए मैं धरती में जने डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेशा, जने डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरी हूं नर वेशा, तुम्हें लागी डरी हूं नर वेशा, जने डर पाहु एक शब्द उन्होंने कहा, तुम्हें लागी धरिया नर वेशा, नर का वेश धरूंगा। इधर से देवताओं के समूह ने कहा, महाराज इस धरती में जितने नर हैं वो सब वेश धरे तो घूम रहे हैं, असली नर है क्या? एक बहुत सूक्ष्म बात में कहूं, रावण इतना बुद्धिमान था कि उसने जब वरदान मांगा तो ये कह दिया कि और किसी से भी न मरूं, मनुष्य की कोई बात नहीं। रावण ये जानता है कि इस संसार में और सब कुछ होना संभव है, पर पूरा
पूरा पूरा असली असली मनुष्य बनना सबसे ज्यादा कठिन है। इस धरती में पूरा का पूरा मनुष्य बनने के लिए साक्षात परमात्मा ही एक हो सकता है और दूसरा कोई पूरी तरह से मनुष्य बन ही नहीं पाएगा। उस नारायण को स्वयं इस धरती में मनुष्य बन करके आना पड़ा और यहाँ संसार में आचरण किया। आपके बीच ये साप्ताहिक कथा का आयोजन है। आज केवल एक आचरण की मैं बात कर रहा हूं 5 मिनट में। राम जी ने आकर के इस संसार में, जब राम ने जी ने दशरथ के पुत्र के रूप में इस धरा धाम में अवतार लिया, शरीर धारण किया, केवल एक काम किया, केवल एक काम, दूसरा कुछ किए नहीं उन्होंने। और इतना सरल काम किया, वो काम इतना सरल है, लेकिन वो काम जिसने किया वो राम बन गया और जिसने नहीं किया वही रावण बन गया। एक ही काम है, अगर वो काम हम करें तो राम बन जाएंगे और वो काम हम ना करें तो वही रावण बन जाएंगे। राम का पहला अक्षर भी रा है, तुला राशि है, और रावण का भी पहला अक्षर रा है, तुला राशि है। अब वो काम संसार में जीवन में सबसे सरल है। न 1 रुपया का खर्च है, न कोई उछल कूद है, न कोई रिस्क है, न कोई खतरा है, न जोर लगाना न ताकत लगाना। और वो काम क्या है? मैं चाहता हूं कि आज ये पहला जो आचरण है उसके लिए मैं आपके समक्ष निवेदन प्रस्तुत करता हूं कि वो आचरण समझ लीजिए, और निवेदन प्रस्तुत करता हूं कि वो आचरण कल से ही हम करना शुरू कर दें। जितने लोग हैं उसकी प्रतिज्ञा करेंगे। वो आचरण मैं पहले बताता हूं कि राम जी ने क्या किया। अब केवल यही काम है किया और दूसरा कुछ किए नहीं। एक काम केवल राम जी ने किया, बाकी सब अपने आप हो गया। मैं इसी बात की व्याख्या करूंगा आगे की कथा। और वो आचरण क्या है? जैसे व्यक्ति सबसे सुबह सुबह पहले नींद से जब आंख खोलता है तो जिसको जिस चीज की बहुत आवश्यकता होती है वही मांगता है सबसे पहले। किसी किसी को चाय पीने की आदत होती है तो जैसे आंख खोली चाय लाओ। राम जी की जब आंख खुलती थी, प्रातः काल जगते थे तो चाय नहीं मांगते थे। क्या करते थे? प्रातः काल उठी कहे रघुनाथा, प्रातः काल उठी कहे रघुनाथा, प्रातः काल उठी कहे जीवन में किया है, बाकी सब काम अपने आप हो गए, कुछ नहीं किया। मैं इस बात की सरलता से आपको मानस की चौपाइयों से स्मरण कराऊंगा आगे विस्तार से। जिसने सभी सुबह शाम माता पिता, घर के बड़े बुजुर्ग, गुरु का अर्थ होता है बड़े बुजुर्ग, गुरु का अर्थ होता है जिसने मंत्र दिया, गुरु का मतलब जिसने शिक्षा दिया, गुरु का मतलब जो ईश्वर की तरफ ले जाए। देवी देवता, संत, भगवान, माता पिता और गुरु को जिसने प्रणाम किया वो राम,
नहीं मात पिता नहीं देवा साधन सन करवावई सेवा नहीं मात पिता नहीं देवा साधन सन करवावई सेवा जिनके यह आचरण भवानी जिनके यह आचरण भवानी ले जानहु निशिचर सब प्राणी ले जानहु निशिचर सब प्राणी ले जानहु निशिचर सब प्राणी ले जानहु निशिचर सब प्राणी। माता पिता गुरु को जो सुबह शाम प्रणाम करे वो राम, और माता पिता गुरु संत देवता को जो न माने कष्ट दे वो राम। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप राम बनना चाहते हैं कि रावण? राम की पार्टी के हैं कि रावण की? आपका 2 रुपया खर्च नहीं होगा, लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूं आप सबसे, चाहे वो पुरुष हो, बच्चे हो, युवक हो, और चाहे हमारी बहुएं हो, बहनें हो, मातृशक्तियां। इस सभा में कितने लोग ऐसे हैं? पुरुष वर्ग, हमारे युवक, अब बतावें जरा, हाथ उठावें कि जो सुबह शाम माता पिता को प्रणाम करते हो चरणों में सिर रखकर, कितने लोग ऐसे हैं? है कोई? वाह, 5-6 लोगों के हाथ उठे। और हमारी माताएं, बहनें, बहू, बेटियां ऐसी कैसी हैं, कितनी हैं जो अपनी सासू माँ को सुबह शाम प्रणाम करती हैं? जरा हाथ उठाओ। अरे समस्या। एक जगह हमने बात कही तो एक बहू बोली, गुरुजी हमारी सास माँ की आदत खराब है, हम प्रणाम करने जाते हैं तो पैरे छुपा लेती है, उधर कर लेती है। मैंने कहा देवी, सास माँ की आदत खराब है तो खराब रहने दो, तुम अपनी आदत क्यों खराब करती हो? अरे तुम तो अपनी आदत सुधारे रहो। सास माँ की आदत खराब है, उसको उसकी आदत का फल उसको मिलेगा, लेकिन तुम तो प्रणाम करो। मानते हैं किसी सास माँ की आदत खराब है, अब वो तुमसे गुस्सा हो गई है, अब तुम पैर छूने प्रणाम करने गई, वो इधर मुंह कर लिया, अपने पांव धोती में छुपा लिया, नहीं वो कोई बात नहीं, ऐसे प्रणाम कर आओ। 5 दिन तो तुम्हें पैर नहीं देगी, और 6वें दिन वो धोती से पैर निकला रहेगा, तुम्हारी तरफ देखेगी तो नहीं, लेकिन फिर पैर नहीं खिसकाएगी, गारंटी है। 6वें दिन देखना, और फिर धीरे से प्रणाम कर लेना, कुछ बोलेगी नहीं, देखेगी नहीं। और फिर जब 10वां दिन होगा तो जब प्रणाम करोगी तो तुम्हारी तरफ देखेगी, अभी मुंह से नहीं बोलेगी, लेकिन 15 दिन के बाद जब 16वां दिन होगा अब बहू प्रणाम करने जाएगी तो धीरे से कहेगी, सुखी रहो, सौभाग्यवती रहो। पक्की बात है, 16वें दिन ना कह दे तो मुझे चिट्ठी लिखना, मेरे नाम रिपोर्ट कर। अगर नाराज सासू माँ 15 दिन केवल आपके ये मुंडी झुकाने से अगर अपनी गुस्सा समाप्त करके तुम्हें आशीर्वाद दे दे तो समझ लेना कि दुर्गा देवी प्रसन्न हो गई और तुम्हें इच्छित वरदान मिल गया। अगर घर की सासू माँ प्रसन्न नहीं होंगी तो कोई देवी देवता आपकी सुनने वाला नहीं। अच्छा ये बताओ, किसी को बड़ा गर्व है, मैं इतना बड़ा वो हो गया, अब बूढ़े पिता को प्रणाम करूं? अरे भैया, राम जी से बड़े तो नहीं कोई हो गया, राम जी से बड़ा तो कोई नहीं हो गया। राम जी प्रातः काल उठ करके, प्रातः काल उठी के रघुनाथ,
जी को 14 वर्ष का वनवास करा दिया और राम जी के साथ में सीता जी अभी नई नई बहू हैं। राज राजेश्वरी सुकुमारी की पराकाष्ठा, पलंग पीठ तजी गोद हिलोरा, असियन दीन पग अवनी कठोरा। धरती पर कभी चरण स्पर्श नहीं हुआ था सीता जी का, अब वो सीता जी भी जंगल जा रही। आज की बहू होती ये कल वही सास का तो मैं मुंह नहीं देखूंगी, प्रणाम करना तो दूर। लेकिन सीता जी ने सिय सासु सेवा बस की, जब चित्रकूट गई थी कैकेयी जी भी गई थी। वो स्वामी जी महाराज लिखते हैं जो रामायण का पाठ करते होंगे, सिय सास प्रतिवेश बनाई, सिय सास प्रतिवेश बनाई, सिय सास प्रतिवेश बनाई, ओ सिय सास प्रतिवेश बनाई, जितनी सासें आई थी सीता जी ने अपने उतने रूप बना लिया। असादर करे सरिस सेवकाई, सरिस माने समान भाव से सेवा कर रही है, जैसे कौशल्या वैसे कैकेयी वैसे सुमित्रा। माने ऐसा नहीं कि कैकेयी जी की सेवा न करें। तो क्या हमारी सास ने, आपकी सास ने जैसे कैकेयी ने सीता जी के साथ किया, क्या इससे भी ज्यादा खराब किया है क्या सास ने? जब सीता जी कैकेयी के चरण दबा रही हैं तो आपका क्या कर्तव्य है? सीता जी हमारी आदर्श हैं, हमारी देवियों की, और राम जी हमारे आदर्श हैं पुरुषों की। इसलिए राम जी इस धरती पर आकर के यह आचरण करके दिखाते हैं कि भैया पुत्र का कर्तव्य, पुत्र का कर्तव्य क्या है? आज पिता अपने पुत्र से इस बात के लिए परेशान है कि ये मेरी बात नहीं मानता, और राम जी के पिता महाराज दशरथ इस बात से घबरा रहे थे और शंकर जी से कह रहे थे कि राम मेरी बात नहीं टालता। इसकी चर्चा मैं आगे की सभाओं में करूंगा। कथा वही सार्थक है जिसमें एक बात जरूर मिले। आज एक बात का मैं बार बार निवेदन करता हूं, जितने लोग कथा में आए हैं उतने लोग कल से नियम बना लें। हमारे युवक पुरुष वर्ग अपने माता पिता घर के बड़े बुजुर्गों को कल से सुबह शाम, ऐसे नहीं हाथ से नहीं, ये सिर चरणों में रख करके प्रणाम करना शुरू कर दीजिए। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन कितने लोग स्वीकार करते हैं? जरा हाथ उठाओ। कल से करना शुरू कर दीजिए। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा, और इसके लिए मैं पहले से एडवांस रूप में आप सबको यहीं से मैं प्रणाम करता हूं। कल से एक काम सब लोग शुरू कर दीजिए कि सुबह शाम को जब आरती होती है तब देवताओं को प्रणाम करने के साथ साथ माता पिता के चरणों में सिर रख करके प्रणाम करना शुरू कर दीजिए। अब मेरी बहुओं, बेटियों, बहनों, बेटियों, माताओं, आपके घर में जो सासू माँ हो, मेरी ये बात मान लो, जीवन में याद आएगी कि किसी ने कहा था मैं कुछ मांगूंगा नहीं आपसे, लेकिन कल से एक काम करना, घर में जो सास माँ आपकी बुजुर्ग हो उन माताओं को सुबह शाम सिर रख करके चरणों में प्रणाम करना शुरू कर दो। सीता जी का धाम मिलेगा तुमको, सीता जी के पास निवास।
की मेरी प्रार्थना राम जी और सीता जी और मानस की चौपाइयों के आधार पर यही है। आज अति विलंब हो भी गया है, समय का अतिक्रमण हो गया है। कुछ हरि शरणम 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 हरि जगत गुरु स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जय श्री सीता। की